आप सभी को जय मसीह की। सुनने वाले सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। आशा करती हूँ कि अब तक हमने जो रैप्चर के बारे में 4 संदेश के माध्यम में से पढ़ा, जाना, समझा, वो आप समझे होंगे और प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतज़ार कर रहे होंगे और प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। आज से लेके हम जो दूसरी घटना है उसके पर हम अध्ययन शुरू करने वाले हैं। मैंने आपको पूरा टाइम टेबल समझाया था कि कैसे एक के बाद एक प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के अनुसंधान में एक के बाद एक घटनाएं होने वाली है। पहली घटना रैप्चर है, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया। अब जो दूसरी घटना उसके बाद होने वाली है, इसके बारे में हम ये संदेश से शुरू करके हम अध्ययन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। रैप्चर होगा वो विश्वासियों के लिए होगा। हम बहुत अच्छी तरह से अब तक वो समझ गए होंगे कि जो लोग परमेश्वर के लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो उन लोगों को ऊपर ले लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा। उसके बाद जो नीचे बाकी बच जाएंगे, पृथ्वी पे जो लोग बाकी बच जाएंगे, उन लोगों के साथ क्या होने वाला है, ये बात हमें ये 7 सालों के अध्ययन के द्वारा पता चलती है। दूसरी भाषा में अगर कहा जाए, दूसरे शब्दों में, तो जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए हुए बलिदान पे विश्वास नहीं किया है, उनके लहू के द्वारा अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं किया है, माफ़ी नहीं पाई है, उद्धार नहीं पाया है, वो लोग स्वाभाविक रूप से ही नीचे रह जाने वाले हैं, ये पृथ्वी पे बाकी बच जाने वाले हैं। तो उन लोगों के साथ क्या होने वाला है, ये हम समझने वाले हैं। अब आप एक बात अच्छी तरह से यहाँ जान लो कि ये जो अध्ययन है वो लंबा चलने वाला है, वो काफ़ी कुछ अंदर है, इसीलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझेंगे, सीखेंगे। इसीलिए कम से कम 6 से 7 संदेश इसमें होंगे और इस संदेश के माध्यम से हम ये 7 सालों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। जब हम ये सीख रहे हैं तो हम नए नियम से नहीं, लेकिन पुराने नियम से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नए नियम में तो इसके बारे में है ही, लेकिन पुराने नियम में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नबी हैं जिन्होंने इसके बारे में भविष्यवाणियाँ की है। और विशेष करके जब हम पुराने नियम की बात करते हैं तो वो दानियल नबी है कि जिनको परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट रीति से ये 7 सालों के बारे में बताया है। तो हम वहीं से शुरुआत करने वाले हैं, वहीं से हम सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये 7 साल आखिर है क्या। और वो समझने के लिए दानियल नबी के द्वारा जो 70 हफ्तों के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है उसको समझना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि वहाँ ही हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं कि ये 7 साल है क्या, किसके लिए है, क्या होगा, कौन लोग होंगे उसमें शामिल। तो ये सारी बातें हमें दानियल में से पता चलती है। दानियल नबी के पुस्तक के 9वें अध्याय में से हमें ये सारी बातें पता चलती है। आपको प्रश्न हो सकता है कि हम तो आने वाले महासंकट के 7 सालों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, तो पुराने नियम में क्यों वापस जाए, पुराने नियम को क्यों पढ़े, उसके नबियों के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को क्यों समझे। क्योंकि कई लोग हैं कि जो पुराने नियम को बिल्कुल मानते नहीं है या तो बहुत उसको अहमियत नहीं देते हैं। पुराने नियम तो आउटडेटेड हो गया है, वो हमारे लिए नहीं है, वो इस्राएलियों के लिए है। हम तो प्रभु यीशु मसीह के नए करार में, नए नियम में बंधे हुए लोग हैं। हमें और पुराने नियम में क्या संबंध। लेकिन फिर से एक बार मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि पुराने नियम के बिना नया नियम अधूरा है। पुराने नियम के बिना नया नियम अधूरा है, क्योंकि पुराने नियम में जो जो भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह के आगमन, पहले आगमन के बारे में की गई थी, वो सारी पूरी हुई है।
दूसरे आगमन के बारे में जो भविष्यवाणियाँ की गई है उसमें से काफ़ी कुछ पूरी हो रही है हमारे आँखों के सामने, और आने वाले दिनों में बाकी बची हुई पूरी होने वाली है। ये हम समझ ले, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि जब हम ये सारी घटनाओं के बारे में विचार कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो जो जो भी परमेश्वर की दास दासियाँ ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में समझते हैं, वो भविष्यवाणियाँ समझते हैं, प्रभु के वचन जो समझते हैं, वो लोग एक वाक्य जरूर बोलते हैं, एक वाक्य जरूर कहते हैं कि इसराइल इज गॉड्स टाइम पीस, माने इसराइल परमेश्वर की घड़ी है, वॉच है, टाइम देखने वाली घड़ी है। इसका मतलब क्या ये है कि इसराइल में जो भी कुछ होता है उसके हिसाब से परमेश्वर कार्य करते हैं? नहीं, बात इससे बिल्कुल ही उल्टी है, बिल्कुल ही विरुद्ध है। माने अगर आपको जानना है कि अब आगे क्या होगा, अब क्या होने वाला है आगे, अब परमेश्वर के टाइम टेबल में आगे क्या है, अगर वो आपको समझना है, जानना है, तो आप इसराइल को, इसराइल देश को और इसराइल के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसको आप देखते जाओ, परमेश्वर के वचनों के साथ उसकी तुलना करते जाओ। आप बिल्कुल बराबर से एक के बाद एक आप बात समझ पाओगे। और इसीलिए इसराइल परमेश्वर की घड़ी है और उसके अनुसार वहाँ जो भी होता है वो परमेश्वर का संकेत है, वो संज्ञा है, वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ चिन्ह है कि जिनके द्वारा हम आने वाली बातों की समझ पा सकते हैं। संपूर्ण रीति से तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ हम जरूर समझ पाते हैं। और बहुत सारी बातें जो परमेश्वर के वचनों में दी गई है वो हमारी आंखों के सामने इन दिनों पूरी हो रही है, पूरी हुई है और हो रही है और होने वाली है। और इसीलिए जब हमें इन आखिर की घटनाओं के बारे में जब हम समझ रहे हैं, और विशेष रूप से जब हम ये 7 महासंकट के सालों के बारे में हम समझना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पुराने नियम में से ही ये बात समझे। और हमारे लिए परमेश्वर ने संभाल के रखा हुआ है ये सब। दानियल नबी के पुस्तक में और कई सारे दूसरे पुस्तकों में कई सारे नबियों के द्वारा इन दिनों के बारे में बताया गया है। जब हम डिटेल में 7 सालों के बारे में पढ़ेंगे तब हम पुराने नियम और नए नियम दोनों में से हम जानेंगे, सीखेंगे। अभी तो हम दानियल के इस 9वें अध्याय का अभ्यास शुरू करने वाले हैं और वहाँ से हम जानने वाले हैं कि कैसे दानियल को परमेश्वर ने हजारों हजार साल पहले इन दिनों के बारे में बता दिया था। सिर्फ इन दिनों के बारे में ही नहीं, लेकिन जो हो गया है और होने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में दानियल को परमेश्वर ने बता दिया है। और इसीलिए दानियल की ये भविष्यवाणी को समझना बहुत 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 ज़रूरी है। ये दूसरी बात भी आप समझ लो कि दानियल की ये भविष्यवाणी जो 24 से 27 पदों में दी गई है, हम पूरा अध्याय पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 24 से 27 पदों को समझने के लिए उसकी जो पश्चात भूमिका है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप संदर्भ को, कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं, तब तक कोई भी वचनों को ऐसे ही उठा के उसको समझ लेना, पढ़ लेना, वो बिल्कुल ही अर्थविहीन है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो गलत समझ पाने की पूरी संभावना है। आप उसे गलत तरीके से उसका खुलासा करें, उसका अर्थ निकालें, वो बहुत संभव है। और इसीलिए किन हालातों में, किन परिस्थितियों में दानियल को ये दर्शन हुआ, दानियल को ये भविष्यवाणी मिली, दानियल को प्रभु की ये वाणी मिली, शब्द मिले, वो जानना बहुत 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 ज़रूरी है। और इसीलिए हम पूरा इतिहास देखेंगे यहाँ, और साथ साथ में
किन हालातों में ये सब हुआ ये भी हम देखेंगे। और इसके लिए हमने दानियल के इस 9वें अध्याय को 3 विभागों में बांट रखा है। आप अपनी स्क्रीन पे वो देख सकते हो कि तीन हिस्सों में हम बांट के इसका अध्ययन करने वाले हैं। पहले जो 2 वचन है इसमें दानियल को यिर्मयाह नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी उसकी समझ कैसे मिलती है इसके बारे में बताया गया है। 3 से 23 वचनों में दानियल की प्रार्थना का उल्लेख किया गया है। बहुत ही अच्छी प्रार्थना है। ये जो प्रार्थना है वो उसका अध्ययन हम अगले संदेश में करेंगे, लेकिन ये प्रार्थना केवल हमें ये भविष्यवाणी समझने के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन साथ साथ में मसीही जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व है और हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा होना चाहिए वो भी हमें ये सिखाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम अगले संदेश में इस प्रार्थना के द्वारा सीखने वाले हैं, तो वो आप जरूर सुनना। तीसरा जो हिस्सा है वो 24 से 27 वचनों का है, पदों का है, जिसमें दानियल को दर्शन होता है। ये दर्शन किस बारे में है? 70 हफ्तों के बारे में। और इन 70 हफ्तों में ही हमारे 7 साल कहीं छुपे हुए हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। आज के इस संदेश में हम सिर्फ पहले 2 पदों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे, आप जानेंगे कि इन 2 पदों का अध्ययन करते करते ही हमारा समय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अंदर है जो हमें सीखनी है और जाननी है। तो सबसे पहले हम 9वें अध्याय के पहले 2 पद दानियल नबी के पुस्तक में से हम पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ लिखा हुआ है, दानियल 9 पहले 2 पद, वहाँ लिखा हुआ है, मादी क्षयर्ष का पुत्र दारा, जो कस्बियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने के अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तो यहाँ दानियल यिर्मयाह नबी के भविष्यवाणी पढ़ रहा है और उसको वो समझ आ गया कि अभी जो इस्राएल देश की स्थिति है वो अपने समय के बारे में बता रहा है। दानियल अपने समय के बारे में सोच रहा है कि अभी यरूशलेम वो उजड़ी हुई हालत में है, तो वो क्यों है? तो वो यिर्मयाह नबी के द्वारा की गई जो भविष्यवाणी है उनके अनुसंधान में, उनके अनुसार ये स्थिति है। और अभी इस्राएल जो लोग हैं वो बाबिल के बंदी है, उनको अपनी भूमि से उठा लिया गया है और वो अभी बाबिलोन में विदेशी भूमि पे है, अपनी भूमि पे नहीं है, वो विदेशी भूमि पे है। वो क्यों है? तो उसका जो कारण था, उसका जो वजह था, वो यिर्मयाह को परमेश्वर ने बता दिया था और वही बातें अब दानियल पढ़ रहा है। तो ये बैकग्राउंड है। अब हम ये यिर्मयाह ने कैसे भविष्यवाणी की, कब भविष्यवाणी की और वो कब पूरी हुई, वो सारा इतिहास देखने वाले हैं, क्योंकि दानियल तक आते आते हमें ये सारा इतिहास जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम ये 7 सालों की जो भविष्यवाणी है महासंकट की, उसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम यिर्मयाह के पुस्तक में जाएंगे और यिर्मयाह द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है, जो दानियल पढ़ रहा था और जो दानियल ने समझ ली, वो हम पढ़ने वाले हैं, ताकि हम भी समझ सके कि दानियल ने क्या पढ़ा और दानियल क्या समझा। ठीक है, तो इसके लिए आप अपने बाइबल को यिर्मयाह नबी के पुस्तक 25वां अध्याय और उसके 1 से 13 वचनों में हम ये देख सकते हैं। अपनी बाइबल को आप खोल के अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे। यिर्मयाह नबी का पुस्तक, उसका 25वां अध्याय
1 से 13 वचन में ये बात लिखी गई है। मैं सब पद नहीं पढ़ूंगी, आप अपने आप से पढ़ सकते हैं। मैं जो जरूरी पद है वही पढ़ूंगी। तो हम 1 से 13 वचनों में ये बात देख सकते हैं। वहाँ लिखा गया है, योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जो बबीलोन के राजा नबूखदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। वह यह है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष में यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा आया था, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्य कर्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उसकी उपासना और उसके दंडवत मत करो, और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूँगा। यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की यह वाणी है। और 8वें पद से अब प्रभु यहोवा उनको बताते हैं कि मैंने अपने भविष्य कर्ताओं को, नबियों को, सेवकों को आपके पास भेजा, लेकिन तुमने न तो सुना न तो कान दिया, और इसीलिए अब मैं क्या करूँगा, वो प्रभु यहोवा यहाँ 8वें वचन से बताते हैं। इसीलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसीलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बेबीलोन के राजा नबूखदनेस्सर को बुलावा भेजूंगा, और उन सभी को उस देश और उनके निवासियों के विरुद्ध और उसके आसपास के सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा, और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग उन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तो परमेश्वर ने ये यिर्मयाह के द्वारा सालों पहले बता दिया था कि इस्राएल ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, इसीलिए वो अपने पापों से नहीं फिरे, इसीलिए परमेश्वर बेबीलोन को, नबूखदनेस्सर राजा को उन पे लाएगा और वो उनको बंदी बना के ले जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ यिर्मयाह ने पुनः वसवाट की बात भी की है। अगर आप 12वें वचन पे जाए तो वहाँ लिखा है, जब 70 वर्ष बीत चुके, तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यह वाणी है, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। यहाँ 70 सालों के बारे में यिर्मयाह को जो भविष्यवाणी दी गई थी उसके बारे में लिखा गया है, और ये बात दानियेल पढ़ रहा है और समझ रहा है कि परमेश्वर ने यहाँ भविष्यवाणी की कर दी गई है, और 70 सालों के बाद इस्राएल लोग अपने वतन, अपनी भूमि पे वापस जाएंगे। अब यहाँ पहली बात हमें समझनी और सीखने की है, और दानियेल के माध्यम से परमेश्वर हमें ये पहली बात सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ दानियेल प्रार्थना कर रहा, मतलब दानियेल सोच रहा था, दानियेल
चिंता जैसी कर रहा था कि कितने सालों से हम यहाँ है, कितने सालों से बाबिल में हम बंदी है, और कब परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे, कब, अगर हम अपने वतन वापस जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। उन सारे बातों का वो विचार कर रहा था। और तभी वो यिर्मयाह नबी का पुस्तक पढ़ता है। अभी यहाँ बहुत समझने वाली बात है कि जब हमें कुछ भी समझ में ना आए कि अब क्या, आगे क्या, अब हमारे जीवन का क्या होने वाला है, तो चिंता करने की बजाय, इधर उधर दौड़ने के बजाय, दूसरे लोगों या दूसरे चीज़ों में सहारा ढूंढने के बजाय हमें परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन में से जवाब ढूंढना चाहिए। परमेश्वर के पास से हमें जवाब ढूंढना चाहिए। यहाँ देखिए, दानियल ये सोच रहा था कि कब ये बंदीवास खत्म होगा, लेकिन परमेश्वर ने तो बहुत आगे, बहुत पहले से, कितने पहले से हम अभी देखेंगे, बहुत पहले से, जब बंदीवास हुआ भी नहीं था, नबूखदनेस्सर आया भी नहीं था, उसके सालों पहले परमेश्वर ने तो बता दिया था, परमेश्वर ने तो कह दिया था कि छुटकारा होगा। इस्राएल लोग अपने वतन में, अपनी भूमि पे वापस आएंगे, बंदी बना दिए जाएंगे, लेकिन वो वापस भी आएंगे। नहीं, हम कितनी व्यर्थ चिंता करते हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर ने तो छुटकारा का जो मार्ग है वो पहले से तय किया कर दिया है, लेकिन हम वो देखते नहीं है, हम वो पढ़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य दूसरी दिशाओं में, दूसरी जगहों पे, दूसरे लोगों पे जाता है, और परमेश्वर ने जो छुटकारा का मार्ग पहले से तय कर दिया है उसकी ओर हमारा लक्ष्य ही नहीं जाता है। बहुत ही समझने वाली बात है। दानियल ने बहुत ही सही तरीका अपनाया। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, जब उसे लगा कि अब क्या होगा वो मेरी समझ से बाहर है, तो वो परमेश्वर के वचनों को पढ़ने लगा। और जब वो पढ़ने लगा तब उसने जाना कि छुटकारा के लिए परमेश्वर ने तो कब से अपना शब्द दे दिया है, कब से अपना मार्ग बना के रखा है, मुझे नहीं पता था। वो समझ पाया वो, और समझने के बाद उसने क्या किया वो हम अगले संदेश में देखेंगे। वो भी एक बड़ी समझने वाली, सीखने वाली चीज़ है। तो यहाँ आप ये पहली बात सीख लो। पहला ये आह्वान आपको है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो इधर उधर दौड़ने की बजाय, चिंता करने की बजाय, दूसरे लोगों के पास सहारा ढूंढने की बजाय परमेश्वर के वचन में से आप जवाब ढूंढो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हर एक चीज़ का जवाब है, हर एक प्रश्न का जवाब हमें परमेश्वर के वचन में से मिलता है। दानियल आज हमें ये पहली बात बताता है। अब हम दूसरी बात सीखने के लिए हम इतिहास देखते हैं। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत लंबा हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इस्राएल का इतिहास अगर पढ़ने बैठे तो हफ्ते लग जाए, लेकिन हम बहुत ही शॉर्ट में हमारे इस स्टडी के अनुसंधान में हमें जितना ही ज़रूरी है इतना ही हम देखेंगे। तो अब ये समझ लो कि जब यिर्मयाह को ये शब्द मिला, ये भविष्यवाणी मिली, तब जो साल था वो ईस्वी सन पूर्व 605 था। अब आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि जब हम ईस्वी सन पूर्व, BCE, बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं, ईस्वी सन पूर्व की बात करते हैं, तो हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे आते हैं। हम जब AD की बात करते हैं, जब हम हमारे समय की बात करते हैं, तो 2019, 2020 की हम बात करते हैं, तो संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम ईस्वी सन पूर्व की बात करते हैं तो संख्या घटती जाती है। तो ये बात आप
याद रखिए, अपने मन में याद रखिए, और अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए। तो यिर्मयाह को जब ये शब्द मिला, ये भविष्यवाणी मिली, तब जो साल थी वो ईस्वीसन पूर्व 605 था, पहले से बता दिया गया था। और इसकी ये भविष्यवाणी जब पूरी हुई कि बाबिल का राजा आएगा और बंदी बना के ले जाएगा, वो ईस्वीसन पूर्व 586 में खत्म हुआ, वो परिपूर्ण हुई 586 BCE। 586 ईस्वीसन पूर्व में ये भविष्यवाणी पूरी हुई और नबूकदनेस्सर आया और सारे यहूदा के, यरूशलेम के लोगों को वो बंदी बना के बाबिल में ले गया। तो तब जो साल थी वो 586 थी। जब ये सारी बातें हुई तो 586 से लेकर 553 तक, ईस्वीसन पूर्व 586 से 553 तक, बाबिल एक बहुत ही बलवान साम्राज्य था। वो बलवान प्रजा थी, वो बहुत ही क्रूर घातकी प्रजा थी। उसके बारे में इतिहास में से आप पढ़ सकते हो। तो वो बहुत ही सशक्त, बहुत मजबूत, बहुत बलवान वो साम्राज्य था और लगभग सारे विश्व पे उसकी हुकूमत थी। लेकिन ईस्वीसन पूर्व 539 में इनका अभिमान, इसका अहम तोड़ा गया। और जैसे कि परमेश्वर के वचनों में कहा गया था पहले से, तो मादियों और ईरानियों ने, जिसको हम पर्शिया बोलते हैं इंग्लिश में, उन लोगों ने बाबिल को हरा दिया। और जो भी बाबिल की हुकूमत के नीचे था, अंकुश के नीचे था, वो अब मादी और ईरानियों के अंकुश में आ गया। तो ईस्वीसन पूर्व 539 में ये हुआ और 539 से अब नबूकदनेस्सर और बाबिल का साम्राज्य खत्म होकर मादियों और ईरानियों का साम्राज्य शुरू हुआ। तो ईस्वीसन पूर्व 553 से लेकर ईस्वीसन पूर्व 539 की जब हम बात करते हैं तो उसके बीच में 12 साल बीत चुके हैं। 12 साल बीत चुके हैं। और दानिएल को ये विचार ये चिंता क्यों हुई, ये हम समझ रहे हैं अभी, कि दानिएल को क्यों ये सोच आई, क्यों ये विचार आया कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए, ये 12 सालों में दानिएल को कोई भी भविष्यवाणी नहीं हुई थी। परमेश्वर का कोई भी वचन उसके पास नहीं आया था। परमेश्वर की कोई भी वाणी उसके पास नहीं आई थी। कोई भी भविष्य वचन उसके पास नहीं आया था। और इसीलिए वो सोच में पड़ गया कि परमेश्वर की इच्छा आखिर क्या है, क्यों परमेश्वर कुछ बात नहीं कर रहे हैं, क्यों परमेश्वर मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। और इसीलिए उसने यिर्मयाह नबी का पुस्तक पढ़ा। फिर से एक बार मैं आपको आह्वान देती हूँ, पड़कार देती हूँ, आपको ये प्रोत्साहन देती हूँ कि आपको अगर ऐसा लगे कि परमेश्वर कुछ बात नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर अगर चुपचाप है, अगर आप प्रार्थना करते हो लेकिन फिर भी आपको इसका जवाब नहीं मिलता है, तो जब आप सवालों से भर जाते हो, चिंताओं से भर जाते हो, जब आपके मन में शंका आती है, आपके मन में मुश्किलें आती है, आप ऐसे मूंझवण में आ जाते हो, आप सोच में पड़ जाते हो अलग अलग बातों के लिए, और विशेष करके जब इस समय पूरे जगत पे, पूरे विश्व पे बहुत सी ऐसी घटनाएं, पृथ्वी पे, ऊपर आकाश में, पृथ्वी के नीचे ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है कि जो मानव जो अपना मस्तिष्क है उससे, उसके समझ के बाहर है। तो ये सारी जब बातें, या अपने पर्सनल लाइफ में भी, अपने फैमिली, अपने परिवार में, अपने पर्सनल जीवन में भी ऐसी बहुत सारी चिंताएं, प्रश्न हो सकते हैं कि जिसके बारे में आपको कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है, आपको कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा है। मैं फिर से एक बार आपको प्रोत्साहन देती हूँ, आह्वान देती हूँ कि दूसरी चीज़ों में सहारा ढूंढने की बजाय आप
परमेश्वर के वचन को पढ़े। परमेश्वर के वचन में आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। परमेश्वर ने पहले, जैसे कि मैंने पहले बताया, परमेश्वर ने पहले से ही छुटकारा दे दिया है, उसके बारे में वचन दे दिया है। लेकिन वो आप है कि वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो आप है कि उसके पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप पढ़ेंगे तो विश्वास करेंगे, पढ़ेंगे तो जानेंगे और विश्वास करेंगे। आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, और जैसे दानियल ने पढ़ा और जैसे दानियल ने ये बात समझ ली, वैसे ही आप भी ये समझ सकते हो, आप भी वो जान सकते हो। और परमेश्वर ने जो पहले से जो आपके लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया हुआ है, छुटकारा के लिए मार्ग तैयार किया गया है, उसके बारे में आप समझ सकते हो। प्रियो, मेरा आपसे ये आह्वान है, मेरा आपसे ये पड़कार है कि आप ये बात अपने मन में बिठा लीजिए। दूसरे लोगों में और दूसरे चीज़ों में सहारा ढूंढने के बदले आप परमेश्वर के वचन में से अपना सहारा ढूंढिए। और दूसरी बात ख़त्म करने से पहले, जो दूसरी बात मैं आपको सिखाने चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, वो ये 70 सालों के बारे में है। तो यहाँ हमको ये प्रश्न करना है, और क्यों करना है? क्योंकि उसमें से हमें कुछ सीखना है कि परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को क्यों 70 सालों के लिए ही बाबिल में बंदी बनाया। क्यों 70 ही? वो संख्या क्यों, वो नंबर क्यों? क्यों सिर्फ 70 सालों के लिए ही? अगर परमेश्वर चाहते तो 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, 60 साल के लिए परमेश्वर बंदी बना सकते थे। लेकिन क्यों 70 सालों के लिए ही? अब ये बहुत ही जानने वाली, समझने वाली चीज़ है कि जब से इस्राएल लोग को ये इस्राएल की भूमि मिली थी, यानी कि यहोशुआ के अगुवाई में, जब उन्होंने यरीहो को जीता और उन्होंने इस्राएल की ये भूमि प्राप्त की, तब से लेके जब तक यिर्मयाह को ये वचन मिला, तब तक 490 साल बीत चुके थे। 490 साल बीत चुके थे। और अब ये 490 साल क्यों हमारे लिए महत्व के हैं? तो इसीलिए महत्व का है कि जब परमेश्वर ने मोशे को व्यवस्था दी, लॉ दिया, तोरा दिया, तब बहुत सारे नीति नियम, बहुत सारी व्यवस्था दी गई थी, बहुत सारे नियम परमेश्वर ने दिए थे, जिसका पालन इस्राएलियों को करना था। हम 10 आज्ञाओं के बारे में भी जानते हैं, वो उसका हिस्सा है। वो ही सिर्फ नहीं दिया था, वो सिर्फ उसका एक हिस्सा है। तो उसके साथ साथ बहुत सारे नियम परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया था। वो कैसे उनको अलग अलग बलिदान देने हैं, कैसे भक्ति करनी है, कैसे शुद्ध और अशुद्धता के नियम का पालन करना है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप गणना और लेविया के पुस्तकों में से वो सारी बात पढ़ सकते हो। लेकिन हमारे लिए जो जरूरी है वो ये है कि इन सारे नियमों में से एक नियम ये था, सब्बात वार के बारे में तो हम जानते हैं कि 7वां जो दिन है वो उनको पवित्र मनाना था, पवित्र मानना था। लेकिन साथ साथ में जो 7वां साल था वो भी उन लोगों को पवित्र मानना था। जो 7वां दिवस पवित्र दिवस था, तो 7वां साल पवित्र साल था। उसको सब्बैटिकल ईयर बोला जाता है, सब्बात वर्ष बोला जाता है। तो सब्बात वर्ष में इन लोग को क्या करना था? वो वर्ष में हर 7वें साल में उनको अपनी जमीनों को आराम देना था। माने उस वर्ष में उनको न तो हल चलाना था, न बीज बोना था, और ना तो फसल काटनी थी, कुछ भी नहीं। वो पूरी साल जमीन को आराम देना था।
ये परमेश्वर का नियम इस्राएलियों को दिया गया था, लेकिन इस्राएलियों ने 490 सालों तक ये नियम का पालन बिल्कुल ही नहीं किया। माने 7वें साल जमीनों को, भूमि को आराम नहीं दी, वो सालों में भी वो फसल काटते रहे, और इसीलिए अब परमेश्वर उनको कहते हैं कि 490 सालों के जो सब्बात वर्ष है वो एग्जैक्टली 70 साल है। अगर 7 वर्ष का अगर आप हिसाब निकालें तो वो एग्जैक्टली 70 साल होते हैं। यानी कि आपने 70 सब्बात साल का पालन नहीं किया, इसलिए मैं अब सीधे पूरे 70 सालों के लिए ये भूमि को आराम देने वाला हूँ। आपको ये भूमि से ही मैं अलग कर दूंगा ताकि ये भूमि को आराम मिल सके, जो आप लोगों ने नहीं दिया, ऐसा परमेश्वर उनको कहते हैं। और यहाँ जो सीखने की बात, यहाँ जो हमारे लिए आह्वान है, ये है कि परमेश्वर किसी का देनदार नहीं है, परमेश्वर किसी के ऋणी नहीं है। अगर परमेश्वर आशीष देने में किसी के देनदार नहीं है, तो परमेश्वर न्याय करने के लिए भी किसी का देनदार नहीं है। जिस हिसाब से वो आशीष देते हैं, वही हिसाब से वो न्याय भी करते हैं। 70 साल नहीं माने, 70 साल का बंदीवास दिया, 70 सालों के लिए अपने भूमि से इस्राएलियों को अलग कर दिया गया। प्रियो, समझने वाली बात है, हम जो बोएंगे वही हम काटेंगे। यानी हम परमेश्वर के नीति नियमों के साथ, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी के या ना जी के, ऐसा जीवन, इसके अनुसार जीवन जी के या ना जी के, अगर हम जैसा ही व्यवहार परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचनों के साथ, परमेश्वर पे विश्वास करने के विषय में, या परमेश्वर को अधीन रहने के विषय में, परमेश्वर के पवित्र लहू को अगर हमने अपने पे छिड़का है कि नहीं छिड़का है, इसके बारे में, प्रभु यीशु मसीह पे हमने विश्वास किया है कि नहीं किया है, इस हिसाब से या तो परमेश्वर अगर विश्वास किया है तो आशीष पाएंगे, लेकिन अगर हमने विश्वास नहीं किया है, अगर हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू का छिड़काव अपने आप पे नहीं अभी तक किया है, पश्चाताप नहीं किया है, माफ़ी नहीं मांगी है, अगर हमने अभी तक उद्धार नहीं पाया है, तो इस्राएलियों के जैसे ही न्याय होगा। ये बात आप याद रखो। और वही आखिर के न्याय के बारे में ये 7 साल है जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। प्रियो, मैं आपको डराना या धमकाना नहीं चाहती हूँ। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो सत्य है वही मैं आपको प्रकट कर रही हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। आप सुने, प्रभु यीशु मसीह पे आप विश्वास करें, आप उनके जो पवित्र लहू है उसमें आप साफ हो, आप स्वच्छ हो और परमेश्वर के राज्य के भागीदार हो, यही मेरी इच्छा है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर की भी यही इच्छा है, मेरी भी यही इच्छा है, परमेश्वर के सारे सच्चे दास दासियों की भी वही इच्छा है, सभी सच्चे विश्वासियों की भी वही इच्छा है, और वो इच्छा परमेश्वर पूर्ण करे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं इस समय के लिए, जब हम आपके वचनों के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकें। दानियल नबी के द्वारा आपने जो भविष्यवाणी की थी उसके बारे में हम समझ रहे हैं, और इसके द्वारा आपने हमें जो आह्वान दिया है कि दूसरे लोगों पे
और दूसरी चीज़ों से सहारा ढूंढने की बजाय हमें आपके वचनों में से सहारा लेना चाहिए, जवाब ढूंढना चाहिए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और साथ में आप किसी के देनदार भी नहीं है, वो बात भी आपने हमें सिखाई है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं समझने के लिए और उसका पालन करने के लिए। सुनने वाले सभी को आप अपना बहुत सारा अनुग्रह दे। आपके हवाले अपने आप को करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन।